जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परमेंद्र चाय एस्ट्रोलॉजर में। और मैं परमेंद्र उपाध्याय। आप लोग इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि मैं कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार के कोई झूठे वादे नहीं करता हूं, और ना ही मैं कभी झूठे झूठे बातें बनाकर किसी भी प्रकार का कोई वीडियो डालता हूं। कहने के लिए मैं कह सकता था इस वीडियो में कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन करोड़पति बनना इतना आसान नहीं होता। मैं ऐसे झूठे वादे नहीं करता हूं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हाँ, इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी भाई बहन हमारे पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं, उन भाई बहनों को इतना जरूर वादा कर सकता हूं कि इस उपाय को करने से वह लखपति जरूर बन जाएंगे। क्योंकि लखपति की जो रेंज होती है उसे हम 1 लाख से 99 लाख तक मानते हैं। जो लखपति की रेंज होती है उसे 1 लाख से लेकर 99 लाख तक उसे माना जाता है। तो लखपति का तो हम वादा अवश्य कर सकते हैं, किंतु करोड़पति होना अपने कर्म और अपने लगन के अनुसार होता है। लेकिन कुछ उपाय होते हैं, यह जो उपाय है आज का, यह बड़ा ही पावरफुल है। यदि आप वास्तविकता में अमीर बनना चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, जो मेरे द्वारा उपाय बताए जाते हैं वह प्रमाणित होते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल की कसौटी पर उतारा जाता है। और जब वह प्रैक्टिकल में खरे उतरते हैं, इसी के बाद वह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से बताए जाते हैं। और हमारी बस भर कोशिश ये रहती है कि हमारे परिवार के यानी यूट्यूब परिवार के जो भी सदस्य हो, उन्हें किसी भी प्रकार का किसी भी धोखेबाजी वाला कोई उपाय ना बताया जाए। यानी उन्हें जो भी उपाय बताया जाए वह उपाय उनके जीवन में खुशहाली लेकर आए। बस भर मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊं वह ऑथेंटिक हो, वह प्रैक्टिकल की कसौटी पर उतरे हुए हो और उनका प्रैक्टिकल किया गया हो, तभी वह उपाय मैं आपको बताता हूं। तो आप निश्चित रूप से मेरे द्वारा बताए गए वाले जो भी उपाय होते हैं वह बड़े ही सरल होते हैं, बड़े ही आसान उपाय होते हैं और कम खर्च में होने वाले ये जो उपाय होते हैं, मैं वही उपाय आपको बताता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने में धन बहुत अधिक व्यय करता है। आप सुबह नहा धोकर निकल जाते हैं और किस प्रकार से धन कमाते हैं वो तो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कितना आप परिश्रम करते हैं। इसलिए अधिक धन खर्च करना इन उपायों के पीछे बेकार है। कम से कम धन खर्च में आपका जो काम है वह बन जाए, बस मेरा तो यही ईश्वर से प्रार्थना होती है कि आपके जो भी कार्य हो वह बन जाए। यदि मेरे द्वारा बताए गए नियम से, उपाय से आपका जीवन में कुछ भला हो जाए तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ना मैं आपसे किसी भी प्रकार की धन दौलत की मांग करता हूं, ना मुझे आपका कुछ चाहिए। केवल मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी उपाय करें वह श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। क्योंकि जो भी उपाय होते हैं वह उपाय तो आप कर देते हैं, लेकिन उन उपायों का जो शेष कार्य रह जाता है वह होता है आपकी विश्वास और आपकी श्रद्धा के ऊपर। तो जिस प्रकार से आपकी श्रद्धा होगी, जैसा आपका विश्वास होगा, उसी के अनुसार आपके लिए यह उपाय जो होते हैं यह लाभदायक होते हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के इस विशेष उपाय के विषय में। किंतु इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे YouTube परिवार के सदस्यों को जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, उससे संबंधित आप हमें कमेंट में बताएं। हम उस परेशानी से संबंधित आपके लिए एक नया वीडियो सरल, आसान और कम खर्च में जो भी होगा वह उपाय हम आपको बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी जो है कलयुग के साक्षात देवता है और वह आपकी सभी मनोकामनाएं
पूरी करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो आज का जो उपाय है यह 2 चरणों में होगा, यानी यह उपाय शुक्रवार की रात से प्रारंभ होगा और शनिवार की सुबह तक चलेगा। करना क्या है कि शुक्रवार के दिन आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, पीपल का पेड़ हो उसके नीचे जाएं, एक पीपल का पत्ता आपको लेना है वहां से, यानी जमीन में पड़ा हुआ पत्ता लेना है आपको, पीपल के वृक्ष से तोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं प्रकृति का प्रेमी हूं और मैं नहीं चाहता कि आप प्रकृति को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि हम प्रकृति के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जो भी पत्ता आपको जमीन में पड़ा हुआ मिल जाए वो पत्ता आप ले लीजिए। डंडी वाला हो डंडी वाला चलेगा, डंडी अगर उसमें ना हो तब भी चलेगा। बस ध्यान क्या रखना है कि वह पत्ता किसी भी प्रकार से उसमें कोई छेद ना हो या किसी कहीं से भी वह कटा फटा ना हो, यानी खंडित नहीं होना चाहिए। उस पत्ते को साफ होना चाहिए, इसमें कोई छेद ना हो और वह कहीं से कटा फटा ना हो। बस सूखा होगा तब भी चलेगा, हरा हो तब भी चलेगा, लेकिन हो जमीन में पड़ा होगा उस पत्ते को आप अपने साथ शुक्रवार के दिन लेकर आइए। ठीक है, शुक्रवार को आप वह पत्ता अपने साथ लेकर आए। इसके बाद शुक्रवार के दिन ही शाम के समय, रात्रि के समय, सूर्यास्त के बाद आप क्या करें, उस पत्ते को गंगा जल से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद आपको करना क्या है कि अपने पूजा घर में आप बैठ जाइए, थोड़ा आप स्वयं को भी शुद्ध कर लीजिए, यानी शुद्धता के साथ आपको इस उपाय को करना है। यानी शुक्रवार के दिन आप अपने पूजा घर में उस पत्ते को गंगा जल से धुलकर स्वयं को भी शुद्ध करके आप बैठ जाइए। और करना क्या है कि उस जो पत्ता है उस पत्ते के ऊपर किसी भी पेन से, लाल हो, नीला हो, काला हो, जो भी पेन हो आपके पास, उस पत्ते पर आपको उस पेन से अपनी मनोकामना लिख देनी है, जो भी आपकी इच्छा हो। यदि धन का अभाव है आपको तो आपको लिख देना है धन का अभाव। यदि आपका कोई मुकदमा कहीं चल रहा हो, कोर्ट कचहरी हो, तो उसको लिख देना कोर्ट कचहरी। यदि आपको अन्य कोई समस्या हो, बीमारी हो, तो बीमारी लिख देना। इस प्रकार से आपकी जो भी समस्या हो आप उस पत्ते पर उसे लिख दीजिए। इसके बाद पत्ते पर समस्या लिखने के बाद आपको वह पत्ता क्या करना है, अपने मस्तिष्क पर इस तरीके से पत्ते को लगाकर आपको 3 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। 3 हनुमान चालीसा के पाठ आपको पत्ते को इस तरीके से ऐसे मस्तिष्क में लगाकर आपको 3 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। अब यदि आपको पाठ याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लगाकर उसको पत्ते को अपने मस्तिष्क पर ऐसे लगाकर और हनुमान चालीसा के 3 पाठ कर लीजिए। मौखिक याद है तो मौखिक कर लीजिए, अन्यथा किताब को सामने रखकर आप किताब से पढ़ते हुए पत्ते को ऐसे लगाए हुए 3 हनुमान चालीसा के पाठ कर लीजिए। इसके बाद जब पाठ पूरे हो जाए तो आप उस पत्ते को, जो पत्ता है पीपल का, उस पत्ते को अपने तकिए यानी पिलो के नीचे रख लीजिए, सीधा करके, जैसा भी आपको मोड़ने नहीं चाहिए उस पत्ते को। उस पत्ते को क्या करें, अपने पिलो यानी अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाए। बस उस रात आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन का प्रयोग करें। अंडा, मांस, मदिरा, शराब, इन चीजों से आपको दूर रहना है। जहां तक मेरा मानना है कि जब आप उपाय ये करें, कोई भी उपाय करें, तो उस उपाय को करते समय सात्विक रहे, मांस, मदिरा, अंडा, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और मेरा तो ये मानना है कि यदि आप जीवन भर इन चीजों का त्याग कर दें तो इससे अच्छा कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक भोजन करना है। इसके बाद सोने के बाद जब आप शनिवार के दिन सुबह सोकर उठें तो स्नान ध्यान करने के बाद नहा धोकर आप उस पत्ते को जो आपने तकिए के नीचे रखा था उसे वहां से उठाइए और उस पत्ते के ऊपर सफेद खोए की मिठाई, ध्यान देना, अब ये मत कहना कि बतासा रख दें या कोई और सफेद मिठाई रख देना। सफेद खोए की बनी हुई मिठाई ही आपको पत्ते के ऊपर रखना है। कहाँ रखना है, जिस पत्ते के ऊपर आपने अपनी मनोकामना लिखी है। अब पत्ते पर जो मनोकामना लिखी है आपको, अपने जो पीपल का पत्ता है वह एक तरफ चिकना होता है, एक तरफ खुरदरा होता है, तो चिकनी तरफ आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। उसी मनोकामना के ऊपर जहां लिखा हुआ है आपने, उसी के ऊपर आपको सफेद खोए की मिठाई रख देनी है। इसके बाद आप
किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और उस पत्ते को और उस मिठाई को उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आए। अब ऐसा करने का लॉजिक क्या है? तो ऐसा करने का लॉजिक ये है कि जो मिठाई आपने रखी है तो निश्चित रूप से उसे खाने के लिए चींटियां आएगी, और जो चींटियां होती हैं वह शनिदेव, शनि ग्रह जो होता है, शनिदेव महाराज जो होते हैं, उन्हें चींटियां बहुत अधिक प्रिय होती हैं, क्योंकि चींटियां सबसे अधिक परिश्रम करने वाला जीव माना गया है संसार का। इसलिए चींटियां क्या करेंगी, उस मिठाई को खाने के लिए आएंगी, और वह चींटियां आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, उसके ऊपर घूमेंगी फिरेंगी, और उसकी चींटियां क्या करेंगी, उस मिठाई को खाएंगी। तो आप देखना, पहले शनिवार से आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही होंगी, वह परेशानियां पहले शनिवार से ही दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। यानी जैसे जैसे चींटियां उस मिठाई को खाएंगी, आपकी जो परेशानियां हैं वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। फिर भी आपको यह उपाय लगातार 8 शनिवार करना है। यानी इसी तरीके से शुक्रवार से प्रारंभ करें और शनिवार तक इस तरीके से आपको 8 शुक्रवार और शनिवार मिलाकर 8 करना है आपको। यानी पहला हो गया शुक्रवार शनिवार, फिर दूसरा अगला जो शुक्रवार शनिवार आए तो उस दिन भी आपको इस तरीके से उपाय करना है। इसी तरीके से 8 बार करना है, क्योंकि पहले ही दिन से लाभ प्राप्त होगा आपको, किंतु 8 बार क्यों करना है? तो हमारे पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध होते हैं, जिस कारण जो परेशानियां होती हैं वह इतनी शीघ्र नहीं जाती हैं, या कुंडली में किसी ग्रह के या कुंडली में किसी प्रकार के दोष होने के कारण जो परेशानियां होती हैं वह निश्चित रूप से जब आप इस उपाय को 1-2 बार करेंगे तो आपकी जो अधिक से गंभीर परेशानियां होंगी वह भी दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। तो लाभ तो आपको पहले शनिवार से ही इसका मिलना प्रारंभ हो जाएगा, किंतु आपको यह उपाय 8 शनिवार तक लगातार करना है। जब 8 शनिवार आपके इस तरीके से पूरे हो जाएंगे तो आपके जीवन में आप जो भी परेशानियां होगी उन परेशानियों को दूर करने वाला यह अचूक उपाय आपके लिए साबित होगा। किस तरीके से आप इस उपाय को कीजिए, लाभ निश्चित रूप से जो पहला शनिवार होगा आपको उसी दिन से 101% होना प्रारंभ हो जाएगा। अब क्योंकि आप देखना जिस उपाय के रिजल्ट हैं वह वास्तविकता में कितने सकारात्मक आपके जीवन में होंगे, यानी यह आपके जीवन में सकारात्मकता को ही लेकर आएंगे। बस आप किसी भी उपाय को करें, उसमें विश्वास रखें और हमें इसी प्रकार से अपनी समस्याओं के बारे में बताते रहें, और हम उन समस्याओं से संबंधित जो भी उपाय होंगे वह आपको उपाय बताते रहेंगे। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। जो भी समस्याएं हैं वह समस्याएं आप हमें दे दीजिए, जिससे हम उन समस्याओं का निराकरण कर सकें। इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।